अभी आपने इजराइल फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में कुछ वर्ड्स जो थे वो काफ़ी हाईलाइट रहे हैं, जैसे अलास्का मॉस्क, डोम ऑफ द रॉक, वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल, वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी, यरूशलेम सिटी। तो ये सारे टर्म्स किस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ रिलेटेड है, इन प्लेसेस का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए, यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो इमेज में आपको दिख रहा है, ये इसे बोला जाता है टेम्पल माउंट, यानी कि द वेस्टर्न वॉल, डोम ऑफ द रॉक और अल-अक्सा मॉस्क। ये तीनों चीज़ें मिला के बनाती है टेम्पल माउंट। यहाँ पे आपको जो स्क्वायर प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये तीनों उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं द वेस्टर्न वॉल से। द वेस्टर्न वॉल, ये जो होली प्लेस है, ये रिलेट करता है यहूदियों से। यहूदियों का ये मानना है कि ये जो स्क्वायर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पहले एक इनका टेम्पल हुआ करता था। फर्स्ट ये टेम्पल बिल्ड हुआ था किंग सोलोमन के टाइम में। जब पहली बार किंग डेविड इस जेरूशलेम सिटी को जीत के अपनी कैपिटल बनाते हैं, तो उनके बेटे किंग सोलोमन यहाँ पे यहूदियों के लिए एक टेम्पल बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस सिटी को कॉन्कर करते हैं बेबीलोनियंस, तो वो इस पूरे टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके यहूदियों को यहाँ से बिल्कुल ही एग्जाइल कर देते हैं। उसके बाद पर्शियंस आते हैं, पर्शियन फिर से यहूदियों को अलाउ करते हैं यहाँ पर रहने के लिए और अपना मंदिर बनाने के लिए। तो उसके बाद फिर से वो अपने मंदिर का कंस्ट्रक्शन करते हैं और नेक्स्ट टाइम आते हैं क्रूसेडर्स। तो क्रूसेडर्स यहूदियों से बहुत ज़बरदस्त उनकी दुश्मनी रहती है, तो वो फिर से यहूदियों को यहाँ से बिल्कुल मार काट के भगा देते हैं, एवं बहुत सारों को कन्वर्ट कर देते हैं क्रिश्चियन रिलीजन में और उनके टेम्पल को भी बुरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। तो यहूदी लोग ये मानते हैं कि जो उनका सेकंड टेम्पल था, यानी कि सेकंड टाइम जो टेम्पल बना था, उसमें से उसी एक्चुअल टेम्पल का इतना सा पोर्शन या वॉल जो कि उसको उस टाइम सेफ्टी के लिए बनाई गई थी, उतनी सी बची हुई है। तो ये लोग, यहूदी लोग, इस वॉल के आगे जाके प्रे करते हैं। यहाँ पे आपको अगर जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लोग भी आपको दिखे जाएंगे। तो क्योंकि ये उस टेम्पल के वेस्ट साइड में वॉल थी, इसलिए इसे बोला जाता है वेस्टर्न वॉल। इजरायली लोग जब इस वॉल के पास प्रे करते हैं तो वो पेपर पे अपनी विश या लिख के उनको इस वॉल में जहाँ कहीं पे भी जगह होती है वहाँ पे लगा देते हैं। उनका मानना है कि जब तक ये पेपर या विश उनकी इस दीवार में लगी रहेगी, उनकी विश पूरी होती रहेगी। तो ऐसे कई सारे चिट आपको इस वॉल में देखने को मिलेंगे और ये कुछ इस तरह का है इसका फ्रंट व्यू। यहाँ पे आपको चेयर्स मिल जाएगी। कुछ लोग काफ़ी लंबी प्रेयर करते हैं तो उनके लिए चेयर्स भी अवेलेबल हैं यहाँ। यहाँ आने के लिए एक टनल बनी हुई है, वहीं से एंट्री और एग्ज़िट होता है इनके लिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बैरिकेड लगा होता है यहाँ पे। इसमें एक तरफ लेडीज़ और एक तरफ जेंट्स प्रे करते हैं। कॉमनली वो प्रे करने का रूल नहीं है यहाँ पे, लेडीज़ और जेंट्स दोनों अलग अलग जाके प्रे करते हैं। तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और यहाँ पे ये वुडन ब्रिज आप काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं, इस तरह से है। आगे से यहाँ से एंट्री है, यहाँ से ऐसे वुडन ब्रिज से होके मॉस्क में एंट्री है। इस वॉल के पास आपको एक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में एक वुडन ब्रिज है। ये वुडन ब्रिज इस अल-अक्सा मॉस्क के एंट्री गेट को मुस्लिमों के लिए अलाउ करता है, यानी कि जो मुस्लिम लोग हैं वो उस वेस्टर्न वॉल के पास नहीं जाते हैं और जो यहूदी लोग हैं वो इस ब्रिज से या मॉस्क में एंट्री नहीं लेते हैं। वैसे जो कट्टर यहूदी है वो मानते हैं कि पूरा ही इलाका उन्हीं का होना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअल में उन्हीं का टेम्पल हुआ करता था। बट ये एक बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला इशू है। तो इस वुडन ब्रिज के थ्रू यहाँ से अल-अक्सा मॉस्क में और डोम ऑफ द रॉक के लिए एंट्री ली जाती है। ये डोम ऑफ द रॉक जो आपको टॉप पे दिख रहा होगा कि ये एक गोल्डन कलर का है, एक्चुअल में गोल्ड से ही बना हुआ है। इसके अंदर एक रॉक है। उस रॉक के लिए मुस्लिम जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि वहीं से इनके जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो हेवन को गए थे और जो कुरान है वो भी यहीं पे लिखी गई है। तो इस वजह से ये रॉक जो है इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये उन लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है और ऐसा भी कहा जाता है कि ये इस्लामिक कल्चर का सबसे पुराना कोई मॉन्यूमेंट है, तो यही है। बाकी सारे मॉन्यूमेंट इसके बाद। ये डोम ऑफ द रॉक के अंदर का हिस्सा है। यहाँ क्लियरली एक रॉक देख सकते हैं जिसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई गई है। यही वो असल में रॉक है जिसके लिए कहा जाता है कि मोहम्मद साहब यह इसी रॉक से हेवन को गए थे। तो ऐसे यहाँ लोग जाते हैं और इसे टच करके भी देखते हैं और यहाँ प्रे भी करते हैं लोग। और यहाँ इस पूरे जो एरिया है डोम ऑफ द रॉक और मॉस्क का, वहाँ नॉन मुस्लिम्स अलाउ नहीं है। विजिटर के लिए अब 1 या 2 घंटे का कुछ टाइम है जिस पीरियड में नॉन मुस्लिम्स एज ए विजिटर वहाँ अलाउ है, बट नॉन मुस्लिम्स इस रॉक के पास नहीं जा सकते हैं।
वो बाहर से ही इसे देखते हैं। और मॉस्क में तो नॉन मुस्लिम बिल्कुल अलाउ नहीं है, इवन आपको पासपोर्ट तक दिखाना होता है वहाँ एंट्री के लिए, ठीक है। और ये है उसी के पास अल-अक़सा मॉस्क। तो इसी मॉस्क के अंदर ये लोग अपनी प्रे करते हैं, और जो भी नमाज़ वगैरह इनका जो रिलीजियस जो भी वर्क होते हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। तो ये मॉस्क भी काफ़ी पुरानी है, और मक्का और मदीना के बाद इस्लामिक रिलीजन में सबसे ज़्यादा, या फिर कह सकते हैं थर्ड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉस्क है वो यही है। तो एक्चुअल में पूरा कॉन्फ्लिक्ट ही इन्हीं वजह से स्टार्ट होता है कि ये मुस्लिम और यहूदियों के जो होली प्लेसेस हैं ये इतने पास हैं कि इनको डिवाइड ही नहीं किया जा सकता है। इवन ऐसा नहीं पॉसिबल हो पा रहा है कि इनके होली प्लेस मुस्लिम्स के होली प्लेसेस मुस्लिम को दे दिए जाएं और यहूदियों को ये कर दिया था। तो पूरी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इसी जगह पे बेस्ड है। ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है ये डोम ऑफ द रोक के पास की जगह है, जिसे हरम अल शरीफ कहा जाता है। इसके बारे में मुस्लिम्स का ये मानना है कि जब जजमेंट का डे आएगा, या मीन्स क़यामत का दिन आएगा, उस दिन अल्लाह जो है यहाँ सबके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब करेंगे, और उस हिसाब से उन्हें जन्नत या जहन्नुम नसीब होगी। तो ये वो जगह हैं, तो उस हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जेरूशलम सिटी का एक मैप है जिसमें आप इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वजह को आराम से देख सकते हैं कि ये टेंपल माउंट जो है वो तीनों प्लेसेस मिला के हैं। और उसके बाद ये जो मुस्लिम क्वार्टर और जाविश क्वार्टर जो ईस्ट और वेस्ट में आपको दिख रहे हैं टेंपल माउंट के, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों ही पॉपुलेशन एक दूसरे के इतने पास और इतने डेंस बसे हुए हैं कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने बहुत नॉर्मल बात हो जाती है। तो आप इस मैप में देखते हैं तो ये जो ग्रीन डॉटेड एरिया है ये वेस्ट बैंक एरिया है, और इधर एक स्ट्रिप टाइप एरिया है, ये है गाज़ा पट्टी। तो जो सारा कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जेरूशलम सिटी यहाँ पे वेस्ट बैंक में है, तो सारा कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था वो सारा वेस्ट बैंक में हुआ था। बट जो हमास रॉकेट फायर करता है वो करता है गाज़ा पट्टी से, यानी कि इस गाज़ा स्ट्रिप से। तो ये दोनों ही अलग अलग जगह हैं। हमास गाज़ा पट्टी से वर्क करता है, वेस्ट बैंक के पास एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं। वेस्ट बैंक भी इज़राइल का अपोज़ करता है, इज़राइल की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में बोलता है, बट वो एक पॉलिटिकल वे में अपनी बात को रखता है जो इंटरनेशनल फोरम पर सुनी भी जाती है। बट गाज़ा स्ट्रिप में जो हमास है ये एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए बहुत सारे कंट्रीज़ ने उसे एक टेररिस्ट या मिलिटेंट ग्रुप ही मान रखा है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो उसको एक पॉलिटिकल ग्रुप की तरह भी ट्रीट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ मानते हैं कि वो एक टेररिस्ट ग्रुप ही है। इज़राइल ने उसको डिक्लेयर किया हुआ है कि वो तो टेररिस्ट ग्रुप ही है। तो यहाँ ये मैप है इज़राइल और फ़िलिस्तीन्स के। आप ये फर्स्ट मैप देखेंगे, ये है 1946 का, जब इज़राइल बना नहीं था तब ये पूरा एरिया फ़िलिस्तीन हुआ करता था। और यहाँ पे जो वाइट डॉट आपको दिख रहे हैं इसके बीच बीच में कहीं पे, यहाँ पे जैश लोग या यहूदी रहा करते थे उस वक्त। जब 1948 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और यूएनओ ने मिल के इज़राइल बनाया, तब आप जो ये वाइट एरिया देख रहे हैं ये लैंड दिया गया इज़राइल को और बाकी को दिया गया फ़िलिस्तीन को। तो यहाँ आप कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपको छोटा सा एक स्ट्रिप टाइप दिख रहा है यहाँ सिर्फ लेफ़्ट साइड में, ये गाज़ा पट्टी है और ये पूरा फ़िलिस्तीन। तो इन्होंने इसका डिवाइडेशन ही इस तरह से किया है कि आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट बने ही बने, जैसे कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश को किया गया, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट बनना ही था। उसके बाद आता है जब वॉर होता है इनके बीच में 1967 में, 47 से लेकर 67 तक छोटे मोटे वॉर होते रहते हैं। 1948 में इज़राइल बनता है, तब ये जो आसपास मुस्लिम कंट्रीज़ है वो उस पर अटैक करते हैं। थोड़ा सा लैंड जो है वो मुस्लिम्स अपने अंडर ले लेते हैं उस वक्त। तब तक यहूदी लोगों के पास या इज़राइल के पास वो पावर नहीं थी। बट इन 67 यहूदियों ने अपने आप को ताकतवर बनाया। उन 67 में जो 6 या 7 मुस्लिम कंट्रीज़ जिन्होंने इज़राइल के साथ वॉर किया, उन सबको एक ही साथ वो लड़के हरा देते हैं। और आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो लैंड ये था और इसमें आपको डिफरेंस मिल जाएगा कि गाज़ा पट्टी जो आप यहाँ लेफ़्ट में इतनी बड़ी ये स्ट्रिप देख रहे हैं, इस तरफ ये इतनी सी बच जाती है, और जो नॉर्थ साइड का जो एरिया है ये पूरा ग्रीन डॉट, ये इस तरफ पूरा इज़राइल अपने अंडर कर ले लेता है। और फ़िलिस्तीन का भी काफ़ी लैंड यहाँ तक कवर कर लेता है। एंड 2000 में आते आते ये 67 से बहुत, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही चलते आ रहे हैं, इनके बीच में हमेशा ही लड़ाइयाँ होती है। और जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कोई भी लड़ाई होती है, तो इज़राइल जितना आगे बढ़ जाता है वो लैंड वो अपने अंडर कर लेता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गाज़ा पट्टी का भी
बहुत कम इलाका रह गया है और पूरा फ़िलिस्तीन में से अभी आप जो ग्रीन डॉट देख रहे हैं यही एक्चुअल में वेस्ट बैंक बोला जाता है इस एरिया को, और यही एक्चुअल में फ़िलिस्तीन जो है वो अब यही बचा है। तो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो अलास्का मॉस्क या जो सारे मॉन्यूमेंट्स हैं वो एक्चुअल में, या फिर जो गोलीबारी हुई या फिर इजरायली फोर्सेस ने मॉस्क पे हमला किया, वो सारी चीज़ें हुई हैं वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक ये जो आपको ग्रीन कलर का राइट साइड में बड़ा सा एरिया दिख रहा है यहाँ पे है। बट जो हमास ने रॉकेट फायर किए हैं वो है यहाँ से, इस गाज़ा पट्टी से। आपको एक छोटा सा ग्रीन लेफ़्ट साइड में जो गाज़ा दिख रहा है यहाँ से फायर किए हैं, और फायर किए हैं हमास ने, जो कि एक कहा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज़ उसको टेररिस्ट ग्रुप मानती है, बहुत सारी उसे पॉलिटिकल ग्रुप मानती है। बट जो मुस्लिम कंट्रीज है लाइक टर्की जो उनको सपोर्ट करता है, ईरान जो उनको सपोर्ट करता है, ये उसे एक पॉलिटिकल ग्रुप मानती है। बट एक्चुअल में वो दोनों ही तरह की एक्टिविटी वहाँ पे चलाते हैं, वो मिलिटेंट्स भी हैं